अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल हद की नेक्स्ट एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। शहराम बहुत अफसुर्दा होता है और अपनी माँ से कहता है कि मैंने फरियाल को इज्जत, मोहब्बत और भरोसा दिया, मगर उसने बदले में मेरे साथ धोखा किया, फरियाल की ज़िंदगी तबाह कर दी। शहराम की माँ कहती है तुम परेशान मत हो बेटा, मैं तो पहले से ही इस लड़की को नापसंद करती थी, मगर तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने हामी भरी। अब तो तुमने उसे तलाक भी दे दी है, तुम पछता तो नहीं रहे कहीं? तो शहराम कहता है अम्मी मुझे बार बार फरियाल का ख्याल आ रहा है, जीनिया ने उसकी जिंदगी तबाह करके रख दी है। तो निशात बेगम कहती है एक बात मेरे दिल में है, आज सही मौका है, कहो तो तुम्हें बता दूं। तो शहराम कहता है कहें अम्मी आप क्या कहना चाहती हैं? तो निशात कहती है मुझे तो हमेशा से तुम्हारे लिए फरियाल पसंद थी, तुम्हारी पहली बीवी की वजह से उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। ऐन शादी के दिन जिस लड़की की बारात चली जाए, ऐसी लड़कियों के साथ कोई शादी नहीं करता बेटा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़कर फरियाल का हाथ थाम लो, उसे सहारा दो और मेरी दिली मुराद पूरी कर दो। तो शहराम कहता है ठीक है अम्मी, अपनी मनमानी करके मैंने देख लिया, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी, मैं थामूंगा फरियाल का हाथ। निशात शहराम का पॉजिटिव जवाब सुनकर बहुत खुश होती है। फिर अगले ही दिन निशात शहराम का रिश्ता मांगने के लिए फरियाल के घर जाती है। फरियाल की माँ निशात बेगम को देखकर बहुत खुश होती हैं और खुदा का शुक्र अदा करती हैं कि शहराम जैसे अच्छे लड़के का रिश्ता फरियाल के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इधर जीनिया की माँ सीरत को मालूम हो चुका होता है कि उसके बेटे जरार का घर छोड़कर जाना और जीनिया की एक वक्त में तलाक हो जाना फरियाल की सिस्कियों और उसकी आहों का नतीजा है, मगर जीनिया की अकड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही। वो फरियाल के लिए अब भी बुरा सोच रही होती है और अपनी माँ से कहती है कि उसकी बात दुआओं में इतनी ताकत नहीं है अम्मी कि अर्श हिला दें, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह होकर रह गई है, शहराम ने मुझे तलाक दे दी है। सीरत कहती है कि खबरदार जीनिया, फरियाल के लिए अब ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत, मुझे तो यही लगता है कि हमें फरियाल से माफी मांग लेनी चाहिए, ऐसा करने से जरार भी शायद घर वापस लौट आए। तो जीनिया कहती है माफी माई फुट, फरियाल समझती क्या है खुद को कि वो जेल से बाहर आ गई है तो दोबारा जेल जाना उसके लिए मुश्किल होगा, मैं इस बार उस पर ऐसा केस बनाऊंगी कि सारी जिंदगी वो जेल की चक्की पीसेगी, और आप मुझे उस 2 टके की लड़की फरियाल से माफी मांगने को कह रही हैं। जीनिया चली जाती है। सीरत को एहसास हो चुका है, मगर जीनिया का घमंड अभी चूर चूर होना बाकी है। इधर सिद्रा फरियाल को कॉल करके बताती है कि फरियाल आपी, आपको पता है कि शहराम भाई ने जीनिया को तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया है। तभी फरियाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे अपने दुख याद आते हैं और वो सिद्रा से कहती है कि मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा था, अल्लाह अपने बंदों पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, मेरी भी अब बस हो गई थी सिद्रा, इसलिए शायद खुदा ने ये सारा मामला संभाल लिया और जीनिया को शिकस्त हो गई। उसने मेरा घर बर्बाद करना चाहा था ना, आज देखो उसका खुद का घर तबाह होकर रह गया है। फिरोज फरियाल को कॉल करता है और फरियाल से माफी मांगता है और उससे दोबारा रिश्ता जोड़ने की मिन्नत करता है। फरियाल फिरोज से कहती है कि मुझे आप जैसे इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है, नफरत है मुझे आप जैसे इंसानों से, मैंने आप पर भरोसा किया था मगर आपने ही सबसे पहले मेरा साथ छोड़ा, आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है अब जीनिया को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। फरियाल को अब शहराम का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिसके बाद खुद ब खुद जीनिया का घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। तो कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, कमेंट में एग्री लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।